दोस्तों, इजरायल अब भारतीयों के लिए एक काफी बड़ा अवसर लेकर आने वाला है, जिससे 1 लाख लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। बड़ी बात तो यह है कि इजरायल भारतीय लोगों को यह अवसर फिलिस्तीन के लोगों के हाथ से छीन कर दे रहा है, जिसके पीछे की वजह हमास द्वारा इजरायल पर किए गए हमले को बताया जा रहा है, जिसकी वजह से इजरायल के हजारों नागरिक मारे गए। और इसके बाद इजरायल नहीं चाहता कि सिक्योरिटी में कोई भी चूक हो। तो चलिए, क्या है ये खबर, इसे डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने अपनी सरकार को अप्रोच करते हुए भारत से 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर को आमंत्रित करने की बात कही है। उन्होंने अपनी सरकार से परमिशन मांगी है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वर्कर की भारी गिरावट को देखते हुए वह भारतीय वर्कर्स को अपने देश में बुलाए, ताकि इजरायल में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जा सके, जो फिलहाल इजरायल सरकार द्वारा किए गए एक्शन की वजह से लगभग ठप पड़ चुका है। बात यह है कि हमास के साथ हो रहे युद्ध को देखते हुए इजरायल की सरकार ने अपने देश में काम कर रहे 90,000 फिलिस्तीन के कंस्ट्रक्शन वर्कर का वर्क परमिट रद्द कर दिया। मतलब ये लोग अब इजरायल की कंपनियों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। हम सभी को पता है कि कंस्ट्रक्शन कितना बड़ा सेक्टर है और यहाँ पर कितना मोटा मुनाफा बनाया जा सकता है। ऐसे में इतने हाई रिस्क हाई प्रॉफिट सेक्टर में अचानक से 90,000 कर्मी के कम होने की वजह से इजरायल की कंस्ट्रक्शन कंपनियां चिंता में है, जिसकी वजह से इन कंपनियों ने अपनी सरकार से डिमांड की है कि इन फिलिस्तीन के वर्कर को रिप्लेस करने के लिए भारत से कंस्ट्रक्शन वर्कर बुलाए जाए, जो हमारे लोगों के लिए एक काफी बड़ा अवसर होगा। बता दें कि कुछ महीने पहले ही भारत और इजरायल के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत भारत से 42,000 से ज्यादा वर्कर इजरायल जाने की परमिशन दी गई थी, जिसमें 34,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, जबकि 8,000 नर्सिंग, जो इजरायल की सोसाइटी में काफी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। लेकिन हम देख सकते हैं कि कैसे शुरू हुए युद्ध की वजह से इजरायल तेजी से अपनी पॉलिसी को बदल रहा है। हजारों की संख्या में जो फिलिस्तीन के मजदूर इजरायल में काम किया करते थे, उन्हें अब वर्क परमिट भी नहीं मिल रहा और उनकी जगहों पर भारतीयों को आमंत्रित किया जा रहा है, जो आगे चाहे तो बड़ी संख्या में इजरायल जाकर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर सकते हैं। ये बात भी समझने वाली है कि भारतीयों ने इजरायल को लेकर पहली बार अपना काफी बड़ा समर्थन दिखाया। सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, बल्कि अमेरिका और यूरोप में भी मौजूद भारतीय बड़ी संख्या में इजरायल के समर्थन में झंडे लेकर सामने आए, जबकि खाड़ी देशों में मौजूद भारतीय इजरायल के समर्थन पर पूरी तरह से चुप हैं। यह बात समझ में भी आती है कि मुस्लिम मेजोरिटी वाले देशों में भारतीय इजरायल का समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। सऊदी से लेकर कतर और यूएई जैसे देशों में अगर भारतीय इजरायल का समर्थन करने निकले तो इससे उनके ऊपर काफी खतरा आ सकता है। इसी वजह से जहां एक तरफ अमेरिका और यूरोप में भारतीय खुलकर इजरायल का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खाड़ी देशों में मौजूद भारतीय इस मामले पर चुप हैं। बता दें कि जहां एक तरफ इजरायल अब अपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को संभालने के लिए नए वर्कर खोजने की तैयारी में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ गाजा पट्टी में हो रहा ऑपरेशन भी दिन रात 24 घंटे जारी है। इजरायली मिलिट्री के 30,000 सैनिक इस वक्त गाजा में मौजूद हैं, जो हर दिन एक एक करके गाजा पट्टी के इलाकों को आतंकवादियों से साफ कर रहे हैं। इजरायली मिलिट्री की रणनीति बिल्कुल क्लियर है कि वह गाजा को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर चुके हैं और बिल्कुल संभल कर आगे बढ़ रहे हैं, ताकि जब एक एरिया आतंकवादियों से क्लियर हो जाए तब उसे सुरक्षित करके दूसरे एरिया की तरफ बढ़ा जाए। दोस्तों, हमास को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे इस ऑपरेशन के लिए इजरायली मिलिट्री बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं दिखा रही और पूरी तरह रणनीति का इस्तेमाल करके ही आगे बढ़ रही है। हालांकि इस युद्ध से गाजा पट्टी में हो रहे आम लोगों के नुकसान को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। जिस तरह से मस्जिद तबाह हो रही है और अस्पतालों में बम गिराए जा रहे हैं, वे देखकर दुनिया में काफी सारे संगठन चिंतित हैं। संयुक्त राष्ट्र से लेकर कई देश इस मामले पर अपनी चिंता जता चुके हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति में सुधार की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। बात तो यह है कि इस वक्त इजरायल जो ऑपरेशन गाजा पट्टी में कर रहा है, उसके और भी ज्यादा बड़े होने की संभावना है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हिजबुल्लाह समेत कई दूसरे आतंकवादी संगठन इजरायल के खिलाफ हमास के साथ मिलकर हमला कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो इजरायल पलटवार करने में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा, जिससे ये युद्ध तेजी से बड़ा हो सकता है। और क्योंकि इजरायल को अमेरिका का समर्थन है, इसीलिए इसके विश्व युद्ध में बदलने की संभावना भी तेजी से बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो स्थिति अभी भी काफी संवेदनशील बनी हुई है और इस युद्ध के ज्यादा बड़े होने की संभावना भी तेजी से देखी जा सकती है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या इजरायल में मौजूदा स्थिति को देखते हुए हमें अपने 1 लाख लोगों को वहां जाकर कंस्ट्रक्शन समेत दूसरे सेक्टर में काम करने की परमिशन देनी चाहिए?
चाहिए या फिर नहीं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।